नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से नई दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उनका विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया से मिलने का कार्यक्रम है। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर वित्तीय मदद का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से भेंट कर संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के कारणों का पता लगाने के लिए अध्ययन करेगा और इसके लिए 2 बड़े संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति महावीर सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पिछले कुछ वर्षों में बादल फटने, बाढ़ व भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जो सभी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए नॉर्वे और इटली के 2 बड़े संस्थानों के साथ समझौता किया गया है। ये जो घटनाएं, दुर्घटनाएं जो होनी थी हो गई, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा अर्ली हमें कोई सिम्टम मिल जाए कि कहां पर ये दुर्घटना होने वाली, आपदा आने वाली है, उस दिशा में हम बहुत ज्यादा आगे काम करना चाहेंगे, रिसर्च करना चाहेंगे, ताकि हम अवेयर कर सके सरकार को कि कहां कहां किस किस एरिया में हमें ध्यान देने की जरूरत है। नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ, वर्ल्ड लीडिंग इंस्टीट्यूट है, इनके साथ हमने MOU किया है। दूसरा जो MOU है, जो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा है इटली के अंदर, जो AI बेस्ड डाटा हैंडल कैसे करना है, जियो मैपिंग कैसे करनी है पूरे एरिया की, उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल वर्कशॉप भी कराएंगे और इसमें हम टॉप एक्सपर्ट को बुलाएंगे, ताकि वहां से जो भी रिकमेंडेशंस आएगी, जो भी डेलिब्रेशन और डिस्कशन होगी, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट है चाहे सेंटर की गवर्नमेंट है, उनके सामने रखेंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि कल्याणकारी योजनाएं समाज को सशक्त बनाने का एक माध्यम है और राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सोलन में आज जिला कल्याण समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन व अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर इस वित्त वर्ष के दौरान 94 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। धनीराम शांडिल ने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सोलन जिले में 18,000 से अधिक महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की राशि दी जा रही है। ये बेसिकली जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, चाहे सुरक्षा पेंशन है, चाहे लोगों की इनके कल्याण की योजनाएं हैं, इन सब के बारे में खासकर केंद्र सरकार में से काफी इसमें रोल है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, इसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट है और पूरे स्टेट्स में इसका नाम है कि हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन ठीक दी जा रही है। इसी प्रकार से जो हमारी इंदिरा गांधी सूक्ष्म निधि योजना है, उसमें भी 18,361 महिलाओं को दे दी जा चुकी है। जिनको नहीं मिली उनको भी दे दी जाएगी। बाकी समाचार अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांगड़ा जिले के नूरपुर में भाजपा की विभिन्न राज्य इकाइयों द्वारा भेजी गई राहत सामग्री को चंबा जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में देश भर से भाजपा कार्यकर्ता राहत सामग्री भेज रहे हैं और पार्टी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने राज्य सरकार को राजनीति के बजाय राहत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं अस्थायी रूप से बहाल की गई हैं, जिन्हें जल्दी ही स्थायी तौर पर बहाल करने की जरूरत है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।